हुमायूं का मकबरा मकबराए हुमायूं तुर्किश हुमायूं कबरी भारत के दिल्ली में बना हुआ मुगल शासक हुमायूं का मकबरा है। 1569 और 70 में हुमायूं के बेटे अकबर ने इसे मान्यता दी थी और बेगा बेगम द्वारा चुने गए पर्शियन आर्किटेक्ट मिरक मिर्जा घियास ने इसे डिजाइन किया था। भारतीय उपमहाद्वीप का यह पहला गार्डन मकबरा है। हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम आए हुए हैं मुग़ल साम्राज्य का जो मशहूर टॉम था हुमायूं का मकबरा, उस जगह पे आए हुए हैं। और आप इसे दिल्ली का ताज भी कह सकते हैं, क्योंकि ताजमहल को जो है बनाया गया है, इसको देखकर ही बनाया गया है। सिर्फ इतना फ़र्क है कि ताजमहल में चारों तरफ 4 मीनारें हैं, यहाँ पे मीनार नहीं है, लेकिन ताजमहल से पहले इसे बनाया गया है। सो गाइस, अगर आप आना चाहते हो तो यहाँ पे पास में ही निज़ामुद्दीन बस स्टेशन है, वहाँ से आप आ सकते हो आसानी के साथ, जो कि बहुत नज़दीक है। मेट्रो से आने के लिए आपको दूरी पड़ेगी यहाँ से। सो गाइस, अगर हम चलते हैं अंदर, पहले देखते हैं अंदर देखने लायक क्या क्या चीज़ें हैं और इतिहास जानते हैं इसके बारे में। सो गाइस, चलिए चलते हैं। अगर आप यहाँ पे अंदर आना चाहते हो, ये हुमायूं का जो टॉम है, इसके अंदर आने के लिए आपको टिकट लेनी पड़ेगी, जो गेट के बिल्कुल सामने है, काउंटर है, वहाँ से आप टिकट ले सकते हो। इंडियन लोगों के लिए 40 रुपये का टिकट है और जो बाहर से आने वाले हैं उनके लिए 300 रुपये का टिकट है। यानी जो बाहर देश से विदेशी लोग हैं उनके लिए 300 रुपये का टिकट है। तो आप किसी भी वक्त आ सकते हो यहाँ पे। यहाँ सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ये टॉम खुला रहता है, आप किसी वक्त भी आ सकते हो इसके अंदर। सो गाइस, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले जो मेरा ब्लॉग था एक सफदरजंग टॉम का, मैंने उस वक्त भी बताया था, जो ये एक जैसे 3 जगह ऐसी हैं, यानी 3 ऐतिहासिक जगह ऐसी है जो बिल्कुल सेम दिखता है। सबसे पहला है सफदरजंग टॉम, उसके बाद है हुमायूं टॉम, उसके बाद है ताजमहल। क्योंकि ये तीनों को एक जैसे ही बनाया गया है, तीनों एक सेम डिज़ाइन से ही बनाया गया है। ताजमहल के अंदर सिर्फ ये है जो ताजमहल में चारों तरफ 4 मीनारें हैं और यहाँ पे मीनार नहीं है। सो गाइस, चलिए इसके बारे में पहले हिस्ट्री जानते हैं, इसे कब बनाया गया था, किसने बनवाया था। तो चलते हैं। 1533 में मुगल शासक हुमायूं द्वारा स्थापित पुराना किला के नज़दीक दिल्ली के निज़ामुद्दीन ईस्ट में स्थापित है और बनाते समय उसमें लाल पत्थरों का उपयोग किए जाने वाला यह पहला मकबरा है। 1993 में इस मकबरे को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था और तभी से यह मकबरा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हुमायूं के इस मकबरे के अंदर बहुत से छोटे छोटे स्मारक भी बने हुए हैं। जैसे ही हम मकबरे के दक्षिणी द्वार में प्रवेश करते हैं, वैसे ही हमें रास्ते में बने छोटे छोटे स्मारक दिखाई देते हैं। इसे हुमायूं के मुख्य मकबरों में से एक माना जाता था। मुगल कालीन प्रसिद्ध इमारतों और धरोहरों में हुमायूं का मकबरा भी शामिल है और इसके साथ ही चारबाग गार्डन, जो एक पर्शियन गार्डन की तरह लगता है, वह भी शामिल है, क्योंकि इस तरह का गार्डन भारत में कभी नहीं देखा गया था। इसके साथ ही उन्होंने अपने पिता और पहले मुगल शासक बाबर की भी समाधि काबुल अफगानिस्तान में बनवाई थी, जिसे बागे बाबर कहा जाता था। और तभी से मुगल साम्राज्य में शासकों की मृत्यु के बाद उनकी याद में जन्नत का बाग बनाने की प्रथा शुरू हुई थी। 20 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु के बाद उनके शरीर को पहले दिल्ली के पुराना किले में दफनाया गया। बाद में उन्हें खंजर बैग पंजाब के सिर हिंद ले गए, क्योंकि उन्हें डर था कि कई हिंदू राजा हेमू, जिसने अक्टूबर 1556 में आगरा और दिल्ली में मुगल सेना को पराजित किया था, कहीं वह पुराना किला हासिल करके मकबरे को नुकसान न पहुंचाए। 1558 में मकबरे की देख रेख उनके बेटे मुगल शासक अकबर ने की थी। अकबर मकबरे को 1571 में देखने गए थे, जिस समय लगभग वह पूरी तरह से बन चुका था। हुमायूं का मकबरा मुगल साम्राज्य के तीसरे शासक अकबर के आदेश से मिराक मिर्जा घियास से बनवाया गया था।
उनकी मौत के 9 साल बाद 1565 में इसका काम शुरू हुआ था और 1572 एडी में इसका काम पूरा हुआ था। उस समय इस मकबरे को बनाने में तकरीबन 1.5 मिलियन रुपए लगे थे। हुमायूं की पत्नी अनवर-व-देवरुख ने उनकी काफ़ी सहायता की थी। बिल्डिंग और कब्र को बनाने में लगने वाले पैसे बेगा बेगम ने दिए थे। जब 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई थी तो उनकी मौत का बेगा बेगम को काफ़ी अफसोस हुआ था और इसलिए उन्होंने हुमायूं की याद में मकबराए हुमायूं बनाने की ठानी। आईने ए अकबरी के अनुसार 16वीं शताब्दी में अकबर के शासनकाल में इस मकबरे पर डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी और इसकी खूबसूरती बहुत ही अच्छी लगती है रात के वक्त, यानी रात में इसका नज़ारा बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने यहाँ के बारे में जो भी हिस्ट्री में पढ़ा था मैंने वो सारी चीज़ें आपको बता दी। अब मैं ले चलता हूँ मैं आपको हुमायूं टॉम के अंदर जो ख़ास मकबरा है जहाँ पे हुमायूं की कब्र है और चारों साइड 4 कमरे भी हैं, उसके अंदर भी कब्र है तो वो दिखाता हूँ मैं। सो गाइस चलिए चलते हैं। तो गाइस आपको जो ये कब्र सामने दिख रही है यही कब्र है, हुमायूं की कब्र है और जो कि गुंबद के बीच में बिल्कुल सामने है। आप देख सकते हो ये गुंबद है और उसके बिल्कुल नीचे हुमायूं की कब्र है और चारों तरफ 4 कमरे हैं जिसमें 3-3 कब्र है। सो गाइस चलिए चलते देखते हैं कमरे के अंदर भी। और ये कमरे का पहला दरवाज़ा है, अंदर चलते हैं देखते हैं कितनी कब्रें हैं। ये उस कमरे के अंदर दाखिल हो चुके हैं जो कब्र है। सो गाइस आप जो देख रहे हो ये 3 कब्र है, ये हर कमरे में 3-3 कब्र है और देख सकते हैं आप ये भी गुंबद के सामने है, लेकिन जो मेन गुंबद के सामने है वो हुमायूं की कब्र है। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको ये हुमायूं का मकबरा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और अगर मकबरा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो ताकि हर आने वाली न्यू ब्लॉग जो है आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो गाइस और एक बात है कि अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मेरा आईडी है रियल तबरेज़ शमसी के नाम से, आप जाके फॉलो कर सकते हो। सो गाइस जाओ जाके फॉलो करो। तो गाइस फिर मिलते हैं एक न्यू ब्रांड ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए